क्लास साइंस चैप्टर सेकेंड डे 3 डे 2 को कंटिन्यू करते हुए डे 3 पे आते हैं। हमने 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ ली थी। चौथे टाइप की रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं ना वो बेसिक होते हैं नेचर में, बेसिक नेचर शो करते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो कैल्शियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड एटसेट्रा, ऐसे और कई, ये सारे के सारे मेटेलिक ऑक्साइड हैं क्योंकि मेटल का ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड। अब जब भी मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड से तो वो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये रिएक्शन हमको याद कर लेंगे। एग्जांपल के लिए मेटेलिक ऑक्साइड जैसे इसने रिएक्ट किया एसिड से तो इसने सॉल्ट बना दिया कैल्शियम का, क्लोराइड और साथ में वाटर बना दिया। पांचवी रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। आपकी ऊपर क्या कहता है, मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा था एसिड से, यहाँ कौन है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है बेस से। ऐसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर रखता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक नेचर इन नेचर। एग्जांपल के लिए CO2, कार्बन जो है नॉन मेटल है और इसका ऑक्साइड तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। एटसेट्रा, ऐसे और भी कई बना सकते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है जैसे वो बेस से रिएक्ट करेंगे तो वापस से वही काम सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज CO2। जैसे ही वो बेस इज CaOH का होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है ना, एक बेस हो गया। जैसे इसे रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना देगा। तो ये हमारी 5 टाइप की रिएक्शन थी। पांचों रिएक्शन यहाँ पर पूरी हो जाती है। अब एक नए टॉपिक की तरफ आते हुए, ऑल एसिड, जितने भी एसिड्स हैं वो हमेशा प्रोड्यूस करेंगे H+ आयंस एंड ऑल बेसिस प्रोड्यूस OH- आयन। अगर एसिड इन वाटर में अगर आप एसिड को रिएक्ट कराओगे वाटर से तो क्या होगा, H+ आयंस जो है प्रोड्यूस होंगे। और लेकिन H+ आयन जो है वो एलोन, अकेले नहीं रह सकते, तो वापस से जो H+ आयन है कंबाइन हो जाएंगे वाटर के साथ और हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे टू प्रोड्यूस H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। जब भी हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयंस प्रोड्यूस होते हैं। H+ आयंस अकेले नहीं रह सकते, इसीलिए वो कंबाइंड हो जाते हैं विद वाटर और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। H+ आयन वाटर से जुड़ेगा और हाइड्रोनियम आयन बना देगा। इसी प्रकार से जब बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या करेगा, बेस OH- आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, NaOH को हमने वाटर में डिसॉल्व किया और वो OH आयन प्रोड्यूस कर देगा, Na+OH-। और ये NaOH एक बेस और ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, इसीलिए इसे अल्कली बोला गया था। डेफिनेशन में लिखवाया था, वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें अल्कली बोला जाता है। यहाँ पर एक नया टॉपिक इसी का अंडर आते हुए कि जो एसिड है, एसिड में वाटर नहीं मिलाना चाहिए जबकि वाटर में एसिड मिलाना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, व्हाइल डाइल्यूटिंग एसिड, जब आप एसिड को डाइल्यूट करोगे उसमें पानी मिलाओगे, इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड एडेड टू वाटर। तो एसिड को पानी में मिलाना चाहिए, नॉट द वाटर टू एसिड, ना कि वाटर को एसिड में डाल रहे हो। बिकॉज ये जो प्रोसेस होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मतलब काफी लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है और वो एसिड की बूंद छलक करके मुंह पे आ सकती मे कॉज। दो बातें हो सकती हैं। पहली चीज, मिक्सचर स्प्लैश आउट, हो सकता है कि मिक्सचर उछल करके बाहर आ जाए, या फिर ब्रेक द ग्लास कंटेनर, क्योंकि हीट इतनी ज्यादा निकलती है कि हीट को निकलने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, तो ग्लास को ही ब्रेक कर दे। तो अगर हम पानी मिलाते हैं तो उसका डाइल्यूशन हो जाता है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, मिक्स करना वाटर को विद एसिड या फिर बेस के साथ में। इसका रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन। जो भी आयन है, अगर H+ आयन है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और OH- आयन है उसकी भी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के अंदर क्या है, आयंस तो उतने ही रहेंगे, बस आप पानी ऐड करते जा रहे हो। तो पानी ऐड करते जा रहे हो, सिर्फ पानी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ना कि आयंस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसलिए पर वॉल्यूम जो आयंस संख्या घटती चली जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नए टॉपिक की तरफ आते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस की बात करते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब कितनी मजबूती है, मतलब हाईली एसिडिक है या वीक एसिडिक है, हाईली बेसिक है, वीक बेसिक है, कैन बी मेजर्ड बाय। तो किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ नापने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, एक प्रकार के इंडिकेटर होते हैं जो अलग अलग सोल्यूशन में अलग अलग कलर शो करते हैं। इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन obliquely OH- आयन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, pH स्केल की बात करते हैं। ये स्केल होता है जो कि H+ आयन और OH- आयन की कंसंट्रेशंस को नापता है। A scale used to measure H+ आयन concentration in a solution इन pH स्केल। P का मतलब होता है पोटेंस, जिसका मतलब होता है पोटेंसी, मतलब कि पावर नापने की क्षमता। यहाँ पर हमें pH स्केल दिखा रखा है 0 से 14 तक की वैल्यू पे, जो मिड वाली वैल्यू है 7 है। तो ये ऊंचाई जो दिखा रखी है हाईली एसिडिक नेचर है।
तो वैल्यू अगर 0 के पास है तो वो SA स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एग्जांपल के लिए HCl, H2SO4, HNO3 ऐसे कंसेंट्रेशन घटती जा रही है, मतलब आप 0 से 7 की तरफ जाओगे तो एसिडिक नेचर घटता चला जाएगा, और 7 से 0 की तरफ आओगे तो ये नेचर बढ़ जाएगा, H+ आयन मतलब एसिड की नेचर बढ़ जाएगा। फिर 7 पे वीक एसिड होगा और वीक ही बेस होगा। वीक एसिड का एग्जांपल CH3COOH या फिर H2CO3 बाइकार्ब। वीक WB वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिखा रखा है। जब 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा, OH- आयन का कंसंट्रेशन ऐसे करके बढ़ रहा है, और 14 पे SB स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। एग्जांपल के लिए NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस यहाँ दिखा रखा है। पीएच वैल्यू अगर 7 है इसका मतलब सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। पीएच वैल्यू लेस देन 7 है इसका मतलब सोल्यूशन एसिडिक होगा। पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है इसका मतलब सोल्यूशन बेसिक होगा नेचर में। नोट में हमें एक बात ध्यान रखना, हम डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करेंगे अगर एसिड को तो पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर डाइल्यूट करेंगे बेस को तो पीएच वैल्यू घट जाएगी। हमें एक नॉर्मल स्केल दिखा रखा है, इस 7 से 0 की तरफ आने पर एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, जबकि 7 से 14 की तरफ जाने पर बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। एक छोटी सी बात दिखा रखी है, पीएच ऑफ सॉल्ट अगर हम किस किस चीज को मिलाएंगे तो सॉल्ट कैसा जा करके बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर रिएक्ट कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस से तो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट पीएच वैल्यू 7। एग्जांपल के लिए NaCl। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वीक बेस तो स्ट्रॉन्ग वाले का नेचर आएगा तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बन जाएगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, पीएच वैल्यू लेस देन 7 आएगी। एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है अगर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, अगर बेस अब की बार स्ट्रॉन्ग करते बेसिक नेचर आ जाएगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। CH3COO Na का एग्जांपल हो गया। तो ये हमारे इसमें पीएच का टॉपिक खत्म होता है। पीएच का एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये अपना नेक्स्ट डे क्लास में पढ़ेंगे, डे 4 की क्लास में। वीडियो कंटिन्यू करते रहें, लाइक शेयर अपना सब्सक्राइब करते रहें।